हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। आज की यह जो क्लास है वो कक्षा 12 के लिए एक रिवीजन क्लास है जो उनकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस क्लास में हमने 10वीं एक्सरसाइज में से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और उन प्रश्नों की सहायता से आपको यह समझाया जाएगा कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज की तैयारी की जाए। इस वीडियो के अंदर हम आज 10.3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका डिस्कशन करेंगे। देखिए, बोर्ड परीक्षा के अंदर इस प्रश्नावली में से 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और ज़्यादातर जो संभावनाएं हैं क्वेश्चंस आने की वो 10.3 में से है, या यूं कहें कि 10.3 के जो क्वेश्चन विविध प्रश्नमाला के अंदर हैं वहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन आते हैं निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों पर आधारित। तो उसके लिए हमें निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों की नॉलेज होनी चाहिए। मैं अभी आपको वे गुणधर्म रिपीट करवाऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और क्वेश्चन के अंदर उनका यूज़ हर बार होता है। जो 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आएगा वहाँ पर हमें 3 गुणधर्म ऐसे हैं जिनमें से 2 गुणधर्म का यूज़ तो होना ही है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं उन तीनों गुणधर्मों की जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हमारे पास निश्चित समाकलन का गुणधर्म है 4। देखिए, सिर्फ जो मेन गुणधर्म है हम उन्हीं की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो गुणधर्म नंबर 4 है, मान लीजिए कि हमें कोई निश्चित समाकलन दिया हुआ है इस तरीके से, और हम क्या करेंगे, अगर यहाँ गुणधर्म 4 का यूज़ करें तो कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कि गुणधर्म 4 के अनुसार x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखने पर ठीक है। तो आपको सिर्फ इतनी बात ही ध्यान में रखनी है कि गुणधर्म 4 का अगर आप प्रयोग करना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि x के स्थान पर फलन के अंदर जो x है, ठीक है, फलन के अंदर जो x है उस x के स्थान पर आपको क्या लिखना है, a प्लस बी, मतलब दोनों लिमिट का जोड़ और माइनस में x लिखने पर। तो गुणधर्म 4 का जो प्रयोग है यह ज़्यादातर जो परिमेय फलन होते हैं, परिमेय फलन मतलब जिनमें अंश और हर दिया होता है, एक तो यहाँ पर करेंगे। दूसरा, अगर ऐसा कोई फलन जिसमें हमने इस गुणधर्म का प्रयोग किया और गुणधर्म का प्रयोग करने से जो हर का मान है, हर का मान, यह मान लीजिए कि अपरिवर्तित है और अंश आपका परिवर्तित हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ये जो गुणधर्म लगाया है वो बिल्कुल सही है। मतलब इस गुणधर्म की सहायता से फिर आगे क्वेश्चन के सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एक तो इस गुणधर्म को काफ़ी ध्यान में रखना है, ये गुणधर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस गुणधर्म का यूज़ कन्फर्म है, होगा ही होगा। मतलब ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इस गुणधर्म की सहायता से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। अब इसके बाद में अगला जो गुणधर्म है वो गुणधर्म है जिसे अपने गुणधर्म 6 भी बोल देते हैं। वैसे तो ये बुक में सीक्वेंस के हिसाब से दे रखे हैं, आप उस सीक्वेंस के हिसाब से भी याद रखना चाहे तो रख सकते हो। और अगर आपको ध्यान में नहीं है कि ये पहला गुणधर्म है या दूसरा गुणधर्म है, ये कौन सा कोई भी गुणधर्म है, मान लीजिए कि हमें क्रम ध्यान में नहीं है तो पेपर के अंदर वो क्रम लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा भी लिख सकते हो कि निश्चित समाकलन के गुणधर्मों के अनुसार, जैसे इसी गुणधर्म का यूज़ कर रहे हैं तो x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखने पर, कि मान लीजिए कि हमें नहीं पता कि हम चौथा, ये गुणधर्म जो है वो चौथा है, तो आप सीधा लिखोगे कि निश्चित समाकलन के गुणधर्म के अनुसार x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखने पर। चलिए नेक्स्ट गुणधर्म कर लेते हैं। देखिए जो अगला गुणधर्म है उसके लिए आप ध्यान में रखेंगे कि नीचे वाली जो लिमिट है वो क्या होगी, जीरो।
सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि नीचे वाली लिमिट 0 होनी चाहिए और ऊपर वाली जो लिमिट है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकती है। हमने मान लिया a। अच्छा, इस गुणधर्म में क्या होता है कि लिमिट का आगे हाफ करना होता है, तो उसके कारण यहाँ पर क्या मान लेते हैं 2a, मतलब मैंने लिमिट जो है वो 2a के रूप में ही मान ली और ये हमारे पास कोई फलन है। ठीक है, इस तरीके का कोई हमें समाकलन दे रखा है और हमने छठे गुणधर्म का यूज़ सीखना है कि छठा गुणधर्म किस तरीके से हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना होता है कि x के स्थान पर ऊपर वाली जो लिमिट है उसमें से इस x को माइनस कर देंगे, तो वो लिखेंगे x के स्थान पर 2a माइनस x लिखने पर। ठीक है, x के स्थान पर 2a माइनस x लिखने पर। अब देखिए, जब हम x के स्थान पर 2a माइनस x लिखेंगे तो दो प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। हो सकता है कि कोई और भी कंडीशन आ जाए, लेकिन मुख्य जो संभावनाएं हैं वो दो प्रकार की है। हम उन्हीं की बात करेंगे सबसे पहले। तो पहली संभावना तो है नंबर 1 कि हो सकता है कि जब आपने ऐसा किया हो तो ऐसा करने से फलन के मान में कोई भी परिवर्तन ना आया हो। हमने क्या किया, x के स्थान पर 2a माइनस एक्स लिख दिया। यहाँ x है तो हमने इसकी जगह 2a माइनस एक्स लिख दिया। ऐसा करने से इसको जब सॉल्व किया तो फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर ऐसा हुआ, अगर कोई परिवर्तन ना आए तो i का मान, मतलब ये जो वाला जो मान है ये आएगा 0 से a f ऑफ x dx का दुगना। मतलब जो ये लिमिट है ऊपर वाली, इसका हाफ कर देंगे और बाहर 2 का गुणा कर देंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि x के स्थान पर 2a माइनस एक्स लिखने से अगर क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी फ़र्क नहीं आता, कोई भी चेंजिंग नहीं आती क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लिमिट का आधा कर देंगे, बाहर दुगना कर देंगे। और इसी की जो दूसरी संभावना मैं आपको बता रहा हूँ वो यह है कि मान लीजिए कि हमने 2a माइनस एक्स लिखा x के स्थान पर और मान लीजिए फलन में कोई परिवर्तन नहीं आया लेकिन बाहर माइनस आ गया, या यूँ कहें कि माइनस का परिवर्तन आ गया कि बाकी सारा क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन माइनस का अंतर रह गया। अगर ऐसा हुआ तो i का जो मान है वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब हमें समाकलन वगैरह करके देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं i बराबर 0। इसका समाकलन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट गुणधर्म हो गया। अब इसके बाद में जो अगला गुणधर्म है, जो 7वां गुणधर्म जिसे हम बोल सकते हैं i बराबर माइनस a से प्लस a f ऑफ x dx। देखिए, इस गुणधर्म की तो अलग ही पहचान है, वो यह है कि लिमिट जो है संख्यात्मक रूप में तो एक जैसी होगी, प्लस माइनस का अंतर होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने क्या करना है, x के स्थान पर माइनस एक्स रखना है, x के स्थान पर माइनस एक्स रखना है। तो यहाँ पर भी दो संभावनाएं बनेगी। पहली संभावना कि हो सकता है कि जब आपने ऐसा किया हो तो फलन के मान में कोई भी चेंजिंग ना आई हो, जैसा यहाँ पर हुआ है। इसी तरीके से मतलब लग रहा है ये अपने को ऐसा ही है कि जैसे यहाँ पर माइनस एक्स लिखा, वहाँ पे तो 2a माइनस एक्स लिखना है। ठीक है, कि ऊपर वाली लिमिट को माइनस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, माइनस एक्स रखना है, x के स्थान पर माइनस एक्स। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई फ़र्क ना पड़े। अगर क्वेश्चन में कोई फ़र्क ना पड़े तो i बराबर नीचे वाली लिमिट को 0 कर देंगे, बाहर दुगना कर देंगे, ऊपर वाली लिमिट ऐसी की ऐसी। ठीक है, और इसकी जो दूसरी संभावना है कि मान लीजिए जब आपने f में x के स्थान पर माइनस एक्स लिखा तो क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आई, लेकिन माइनस का फ़र्क आ गया, बाकी सारा सेम है लेकिन माइनस रह गया, तो i का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 3 गुणधर्म हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, उसमें इन्हीं 3 गुणधर्मों का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इन तीनों को अच्छे से याद रखना है, चौथा गुणधर्म, छठा गुणधर्म और 7वां। देखिए, सब में वैसे तो यूज़ हुआ है चौथे गुणधर्म का ही,
मैं यहाँ लिख देता हूँ। चौथे गुणधर्म में क्या किया था हमने, x के स्थान पर हमने लिखा था a प्लस बी माइनस एक्स लिखा था, मतलब दोनों लिमिट का जोड़ माइनस एक्स लिखा था x के स्थान पर। छठे में भी वैसे हुआ तो यही है कि इन दोनों को जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इस जीरो का यहाँ पे पता नहीं लग रहा, वो जीरो ऐड है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जोड़ माइनस एक्स। और यहाँ देख लो, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस ए और प्लस ए, तो वो जीरो हो जाएगा, तो माइनस एक्स ही बचेगा ना। तो ध्यान ये रखना है कि छठा और जो सातवां गुणधर्म है ये बने तो चौथे गुणधर्म से ही हैं, बस ये उनके विशेष रूप हम कह सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो गुणधर्म है वो चौथा गुणधर्म है, काफ़ी महत्वपूर्ण गुणधर्म है ये। इसी गुणधर्म की सहायता से इन दोनों का हमने इस्तेमाल किया है, या यूँ कहें कि कुछ नई कंडीशन बना ली कि इसमें छठे में तो क्या होता है, दो ये कंडीशन बनती हैं कि जब हमने ऐसा किया तो फलन हो सकता है कि रिपीट हो जाए और हो सकता है कि माइनस का फ़र्क आ जाए। अगर रिपीट हुआ तो ऊपर वाली लिमिट को आधा करके बाहर दुगना करना है, और अगर रिपीट ना हुआ माइनस का फ़र्क आ जाए तो आई का मान क्या आ जाएगा, जीरो। और वही चीज़ यहाँ पर हुई कि जब हमने यहाँ पर चौथा गुणधर्म लगाया कि x के स्थान पर माइनस एक्स लिखा, तो ऐसा करने से दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाएगा, अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो नीचे वाली लिमिट को जीरो कर देंगे, बाहर दुगना कर देंगे, और अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, माइनस का फ़र्क आ गया, तो समाकलन का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अभी हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हमें समाकलन करना है 0 से 90 log sin x का। देखिए वैसे तो ये सूत्र है, पेपर के अंदर आ सकता है 6 नंबर के अंदर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर हम इसका डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इसे नाम दे दिया समीकरण 1, और जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले गुणधर्म 4 का हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि x के स्थान पर क्या लिखना है, 0 प्लस पाई बटा 2 माइनस एक्स। एक्स के स्थान पर दोनों लिमिट का जोड़ माइनस एक्स रखने पर तो आई बराबर क्या बनेगा, ये 0 से पाई बटा 2 log साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, जीरो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किया, x की जगह पे पाई बटा 2 माइनस एक्स लिख दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा हम जानते हैं ये कोस में चेंज हो जाएगा, तो आई बराबर 0 से पाई बटा 2 log कोस एक्स dx, और इसे नाम दे देंगे समीकरण 2। अब देखिए, जब आप चौथा गुणधर्म लगाओगे तब आपको क्या करना है, जो भी दो समीकरणें आपके पास सब बनेंगी उनका जोड़ करना है। मतलब ये पहली समीकरण क्वेश्चन वाली और ये दूसरी समीकरण जो आपने चौथे गुणधर्म से ज्ञात की है, इन दोनों का जोड़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो देखिए जब 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ोगे तो आई प्लस में आई, तो ये बनेगा 2i, और इधर आएगा 0 से पाई बटा 2 log साइन एक्स dx, फिर 0 से पाई बटा 2 log कोस एक्स dx। ठीक है, हमने दोनों को जोड़ कर दिया, तो 2i बराबर 0 से पाई बटा 2। अब यहाँ देखिए दोनों में इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो सेम है, तो बार बार ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इसका यूज़ करेंगे और जो अंदर वाला जो समाकलन अपना जो भी समाकल्य है इसका हम जोड़ कर देंगे। तो log साइन एक्स प्लस में log कोस एक्स, और dx जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, मतलब इस तरीके से log साइन एक्स प्लस में log कोस एक्स, और ये dx बाहर कॉमन आ गया। और यहाँ पर लगाएंगे log का नियम कि प्लस वाला जो log होता है वो गुना में चेंज हो जाता है, तो 2i बराबर 0 से पाई बटा 2 log साइन एक्स इंटू कोस एक्स dx। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, वो यह है कि 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा सूत्र बनाने के लिए।
तो 2i बराबर 0 से पाई बटा 2 log साइन 2x बटा में 2 और dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद में यहाँ पर वापस log का नियम कि बटा वाली जो संख्या है वो log के अंदर माइनस के अंदर अलग अलग हो जाती है। तो 2i बराबर 0 से पाई बटा 2 log साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बटा 2 log 2 dx। हमने क्या किया, ये बटा में है तो माइनस में अलग अलग कर लिया समाकलन और dx को भी अलग अलग कर लिया। अब देखिए, अब ये वाला जो पद है, ये वाला, इस पद को आप एक बार मान लो I1, इसको एक बार नाम देते हैं I1। तो 2i बराबर I1 माइनस, अब देखिए log 2 तो कांस्टेंट है, इसका समाकलन तो हम करेंगे नहीं, इसको तो बाहर निकाल लिया। ठीक है, अंदर सिर्फ dx बचेगा तो उसका जो समाकलन है वो x आ जाएगा और ये लिमिट 0 से पाई बटा 2। फिर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा वो लिख देंगे। तो देखिए 2i बराबर I1 माइनस, अब देखिए पाई बटा 2, यहाँ पहले पाई बटा 2 लिखेंगे फिर माइनस में 0 लिखेंगे, तो पाई बटा 2 माइनस 0 पाई बटा 2 ही रह जाएगा, उसको पहले लिख लो पाई बटा 2 log 2। ठीक है, यहाँ तक तो सोल्व हो गया। अब बात ये है कि जिसको हमने ये I1 नाम दिया है, इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए अब I1 को सोल्व कैसे करना है। I1, तो I1 है 0 से पाई बटा 2 log साइन 2x dx। देखिए इस समाकलन को किस तरीके से सोल्व करना है, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा एक प्रतिस्थापन, और वो क्या है कि x बराबर 2x बराबर थीटा। प्रतिस्थापन क्या है, 2x बराबर थीटा, कि ये जो 2x है इस 2x को हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। अब करो इसका अवकलन, तो 2x बराबर थीटा है तो 2dx बराबर आ जाएगा d थीटा। तो यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे, तो dx का मान आएगा d थीटा बटा 2। और साथ में लिमिट भी चेंज होगी, जब प्रतिस्थापन करते हैं तो लिमिट को भी चेंज किया जाएगा, निश्चित समाकलन है इसलिए। तो I1 बराबर, तो मैं यहीं लिमिट को चेंज कर लेता हूँ। जैसे इस निम्न सीमा को यहाँ लिखा जब, तो थीटा का मान 2 × 0 0 ही आएगा, तो ये 0। फिर ये उच्च सीमा जो है वो यहाँ लिखी, तो पाई बटा 2 जब यहाँ लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पाई रह जाएगा और अंदर बनेगा log साइन थीटा और साथ में आ जाएगा d थीटा बटा में 2 dx का मान। अब देखिए ये जो 2 है इसको समाकलन के निशान से बाहर हम निकाल सकते हैं। तो I1 बराबर 1 बटा 2 0 से पाई log साइन थीटा d थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है गुणधर्म 6। चौथा गुणधर्म यहाँ लगाया, यहाँ पर बीच में कोई गुणधर्म का यूज़ नहीं किया हमने, बस यहाँ अब ध्यान में रखना है कि हमें छठा गुणधर्म लगाना है। तो गुणधर्म 6 के अनुसार x के स्थान पर थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा लिखने पर, ध्यान है ये कि नीचे वाली लिमिट 0 है तो इसको माइनस कर दिया थीटा के साथ पाई माइनस थीटा लिखने पर। यहाँ चौथा गुणधर्म इसको समझ सकते हो कि दोनों का जोड़ और माइनस में थीटा, कि थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा लिखने पर। तो I1 बराबर 1 बटा 2 0 से पाई log साइन पाई माइनस थीटा d थीटा। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो I1 1 बटा 2 0 से पाई log साइन थीटा d थीटा। अब देखिए मैंने लगाया छठा गुणधर्म, लेकिन सवाल के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि पहले भी ये 0 से पाई log साइन थीटा d थीटा था, अभी भी ये 0 से पाई log साइन थीटा d थीटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना।
तो जब छठा गुणधर्म लगाने से क्वेश्चन में कोई फ़र्क ना पड़े तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली लिमिट को आधा कर देंगे, बाहर दुगना कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको आधा करूँगा और बाहर दुगना करूँगा तो I1 का मान देखिए, तो जैसे ही बाहर दुगना करेंगे ना तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से π/2 log sin थीटा डी थीटा। क्या बना? 0 से π/2 log sin थीटा डी थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक गुणधर्म और है, वो है पहला गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या था कि अगर हम निश्चित समाकलन की सीमाओं को ना बदलें और चर को बदल दें, अगर मैं सीमाओं को यही रखूं, सीमा में कोई भी चेंज ना करें, अगर मान लीजिए थीटा के स्थान पे वापस x कर दिया जाए, अगर थीटा के स्थान पे वापस x कर दिया जाए तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे कि जैसे ही मैं यहाँ पे x लिखूँगा तो ये बनेगा 0 से π/2 log sin x dx। थीटा के स्थान पे x लिखा तो 0 से π/2 log sin x dx। तो यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 भी तो यही है कि I बराबर 0 से π/2 log sin x dx। तो ये समीकरण चेंज हो जाएगी 1 के अंदर। समझ रहे हो इस चीज़ को कि थीटा के स्थान पे हमने क्या लिखना है? x लिखना है। कौन सा गुणधर्म? पहला गुणधर्म। तो ये मान जो है वो बराबर हो जाएगा I के। आप उसको लिख लेना डायरेक्ट, मैं यहीं लिख देता हूँ कि I1 का जो मान है वो किसके बराबर आएगा? I के बराबर आएगा। I1 का मान किसके बराबर आएगा? I के बराबर। तो अब इस समीकरण का यूज़ करेंगे, लिख देता हूँ इसको मैं। तो 2I, तो I1, ये I1 है ना, तो वो I के बराबर हो गया, माइनस π/2 log 2। तो इस I का पक्षांतरण कर लो, तो I बराबर, तो ये हमारे पास इस समाकलन का मान है कि 0 से π/2 log sin x का जो समाकलन है, 0 से π/2 log sin x का समाकलन माइनस π/2 log 2। अगर आप इसको प्लस में याद रखना चाहो, अगर मैं इस माइनस को यहाँ से हटाऊँगा तो ध्यान रखना अंदर 2 की जगह कितना आ जाएगा? 1/2। ये लॉग के नियम से है, इसको पावर में लेके जाओगे तो 2 की पावर -1 1/2 में चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप इस सूत्र को एक तो याद रखेंगे, याद तो रखना ही है, लेकिन उससे भी मेन इम्पोर्टेंट यह है कि आपको ये हल करना भी आना चाहिए। अब इसी के जैसे 5 सूत्र और हैं, और वो सूत्र बिल्कुल ही आसान है कि यही एक सूत्र है जो इम्पोर्टेंट है। जो इससे आगे वाला है, जो log cos x वाला है, वो आप बिल्कुल इसी तरीके से करोगे तो उसका भी सेम ये रिज़ल्ट आएगा, सेम रिज़ल्ट आएगा। 0 से π/2 log cos x का जो समाकलन है वो समाकलन भी π/2 log 1/2 होता है। इसी तरीके से बाकी tan का, ठीक है, या फिर कोट का, सेक का और कोसेक का, वो समाकलन आप खुद सोल्व करके देखेंगे। tan और कोट का जो इंटीग्रेशन है 0 से π/2 के लिए वो 0 होता है। किस प्रकार से 0 होता है वो बुक में दिया हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल ही सिंपल सा है, तो वो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद देख लेना, बुक के अंदर एग्जाम्पल सोल्व कर रखे हैं। इम्पोर्टेंट ये था, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इन्हीं सूत्रों के ऊपर आधारित कुछ और क्वेश्चन है, एक तो वो करेंगे और साथ में बाकी जो गुणधर्म है वो किस तरीके से यूज़ करने हैं उनको भी अभी देखते हैं। एक्सरसाइज के या फिर एग्जाम्पल जो भी इम्पोर्टेंट है अभी हम उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 सिद्ध करना है, ये जो समाकलन है वो बराबर है π/8 log 2 के। शुरुआत करेंगे गुणधर्म 4 से और लिखेंगे कि x के स्थान पर क्या लिखना है? 0 + π/4 - x कि दोनों लिमिट का जोड़ -x लिखने पर। तो इससे देखिए क्या बनेगा? I बराबर 0 से π/4 log 1 + tan π/4 - x dx। और यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा tan a - b वाला सूत्र। तो I बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस, तो tan a - b कि tan a - tan b बटा में 1 प्लस tan a और tan b, और साथ में क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ 1 आ जाएगा। तो I बराबर
0 से पाई बटा 4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x बटा में 1 प्लस 10x। ठीक है, जितना सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व करते रहेंगे। आगे लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो I बराबर 0 से पाई बटा 4 log, तो देखिए 1 प्लस 10x का गुना इसके साथ हो जाएगा और ऊपर है 1 माइनस 10x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10 कैंसिल हो जाएगा अंश से, यहाँ पर बचेगा 2, नीचे लघुत्तम। समीकरण नंबर 2 और ये जो क्वेश्चन है वो समीकरण नंबर 1। तो जितना सोल्व करना था उतना सोल्व कर लिया। तो चौथा गुणधर्म लगाने के बाद में करना है जोड़, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो I में I जोड़ोगे तो 2I, दोनों की लिमिट सेम है, इकट्ठा लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान देना कि ये पद भी लॉग के अंदर है, वो पद भी लॉग में है। तो 2 लॉग अगर जोड़ने हैं तो संख्या का हो जाता है गुणा, मतलब ये संख्या है अंदर, इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब इन दोनों का मैं गुणा करूँगा तो 1 प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ अंदर क्या बचेगा, log 2 बचेगा और साथ में क्या आएगा, dx आएगा। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, 2 को बटा में ले जाएंगे। तो I बराबर log 2 बटा में 2 और इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा 4 1 डॉट dx। अंदर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर हम लिमिट का मान लिख देंगे। पहले उच्च सीमा फिर निम्न सीमा। तो पाई बटा 4 का गुणा, मतलब पाई ऊपर बड़ा रहेगा, इस 4 का गुणा इस 2 से हो जाएगा तो पाई बटा 8 बन जाएगा। तो ये सिद्ध हो जाएगा पाई बटा 8 log 2। आगे लिख लेना आप अपने आप। तो वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, पर अगर क्वेश्चन की हमें स्टार्टिंग नहीं पता लगेगी तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होने वाला है ये। लेकिन ध्यान ये रखना है चौथा गुणधर्म कि यही गुणधर्म जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बार बार इसी गुणधर्म का हम यूज़ करेंगे। जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, आप एक बार चौथा गुणधर्म लगा के ज़रूर देखेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल हो रहा है तो हम किसी और गुणधर्म के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एक बार यूज़ ज़रूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए एग्जाम्पल नंबर 21, 0 से पाई बटा 2 log 1 प्लस cos x। इसका समाकलन सिद्ध करना है पाई log 1 बटा 2। सेम इसी के जैसा, दोनों का तरीका एक जैसा है, रिजल्ट भी एक जैसा है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। वो यहाँ चौथा गुणधर्म लगाएंगे उससे सही हो जाएगा। तो x के स्थान पर 0 प्लस पाई माइनस एक्स रखने पर तो क्या बनेगा I। तो 0 से पाई log 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स। कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। तो I बराबर 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स dx। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 व 2 का जोड़ करेंगे। तो I प्लस में I कितना बनेगा, 2I बनेगा। 0 से पाई log, अब यहाँ देखिए ये log और ये log जोड़ करना है, 2 log जोड़ेंगे तो संख्या का गुणा। तो 1 प्लस कोस का 1 माइनस कोस से गुणा। तो जैसे ही 1 प्लस कोस का 1 माइनस कोस से गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx कॉमन निकाल लिया। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो I बराबर 2I बराबर 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स dx। और अब लगाएंगे log का नियम फिर से कि पावर आगे गुणा में आ जाएगी। तो 2I बराबर 0 से पाई 2 log साइन एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर 0 से पाई log साइन एक्स dx। और ये बन गया वो क्वेश्चन। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने वो सोल्व किया था 0 से पाई बटा 2 log साइन एक्स। तो उसमें I1 का मान कुछ इस तरीके से आया था बीच में। तो यहाँ पर फिर हमने छठा गुणधर्म लगाया था कि x के स्थान पर क्या लिखना है, x के स्थान पर 0 प्लस पाई माइनस एक्स लिखना है, या यूँ कहें कि पाई माइनस एक्स लिखना है। तो I बराबर
तो आई बराबर, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही बन जाएगा वापस, ये लीजिए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्वेश्चन यहाँ पर जो था गुणधर्म लगाने के बाद में वापस उसी में चेंज हो रहा है कि जो ये है वो यही है, सेम ही है दोनों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे। तो जब छठा गुणधर्म लगाने से कोई फ़र्क ना पड़े तो ऊपर वाली लिमिट को आधा करेंगे, बाहर दुगना करेंगे। तो आई बराबर बाहर दुगना और ऊपर वाली लिमिट का आधा, ठीक है। और अब अगर आपको ध्यान हो तो इसका जो मान है, मैंने आपको इसका सवाल पूरा डिटेल में सोल्व करके बताया है पेपर में, तो आप अगर 6 नंबर का आता है तो पूरा इसको सोल्व कर लेना। अभी के लिए डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं कि क्या मान था, पाई बटा 2 log 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर आएगा पाई log 1/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो वैसे तो आसान सा ही है बिल्कुल, वही बात कि अगर आपको स्टार्टिंग नहीं पता लगेगी तो क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका अभी। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 22। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को साइन और कोस के पदों में चेंज करना है। मतलब आई बराबर 0 से पाई x साइन x, मैं लघुत्तम लेके सोल्व सारा कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसको करके देख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो 1 प्लस में यहाँ आ जाएगा साइन x, ये लीजिए। कोस कैंसिल हो जाएगा पूरे में, कोस बचेगा ही नहीं, ठीक है। 1 अपन कोस, साइन अपन कोस, साइन अपन कोस, कोस लघुत्तम लेके हट जाएगा। अब जो बच गया पद उसमें लगाना है चौथा गुणधर्म, मतलब वही x के स्थान पर 0 प्लस पाई माइनस x रखने पर, तो आई बराबर 0 से पाई, तो x ये रहा, पाई माइनस x लिख दिया। फिर साइन x, साइन पाई माइनस x, फिर 1 प्लस साइन पाई माइनस x। देखिए हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग की x के स्थान पर a प्लस बी माइनस x रखने पर इसी तरीके से हो रही है, ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए आगे, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा बन जाएगा, ये साइन x आ जाएगा, ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। तो आई बराबर 0 से पाई माइनस x साइन x बटा में 1 प्लस साइन x dx। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 इसे मान लेते हैं, 1 व 2 का जोड़ करने पर। तो 2i बराबर 0 से पाई। यहाँ अब ध्यान देने वाली बात है कि इनको जोड़ना है जैसे, तो जब जोड़ोगे तो 1 प्लस साइन दोनों में लघुत्तम आएगा, ठीक है। यहाँ पे x साइन x है, यहाँ पर दोनों का ये जो साइन है ना, इसका दोनों के साथ क्या हो जाएगा, गुणा, मतलब पाई साइन x और माइनस का x साइन x। जब इनको जोड़ोगे तो x साइन x कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं पाई साइन x और बटा में 1 प्लस साइन x dx, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, इधर 2 को बटा में ले जाएंगे, तो 2i बराबर पाई बटा 2, 0 से पाई साइन x और बटा में 1 प्लस साइन x। और अब ये बन गया क्वेश्चन आपका सामान्य जो समाकलन है उसका। किस तरीके से करना है, ऊपर 1 जोड़ो 1 घटाओ और करो इसको अलग अलग, 1 जोड़ने पर 1 घटाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी चेंज हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। नीचे वाले पद को 1 प्लस साइन को दोनों के बटा में अलग अलग लिख देंगे, तो 1 प्लस साइन को जब 1 प्लस साइन के फॉर्म में लिखोगे कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, माइनस ये वाला 0 से पाई 1/1 प्लस साइन x dx। इसके समाकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इसका समाकलन नेक्स्ट हो जाएगा, फिर पाई माइनस 0 पाई रह जाएगा, मतलब आई बराबर पाई बटा 2 x और लिमिट 0 से पाई। उसका करना पड़ेगा प्रमेयीकरण। अगर आपको ध्यान हो तो 9वीं प्रश्नावली में वो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही, 0 से पाई। प्रमेयीकरण करने के लिए 1 माइनस साइन का ऊपर नीचे गुणा, तो 1 माइनस साइन से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे
तो ऊपर तो 1 माइनस साइन आ गया, लेकिन नीचे 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन का 1 माइनस साइन से गुणा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरस्वती का लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर। और अब क्या करेंगे, कोस स्क्वायर को दोनों के बटा में अलग अलग लिख देंगे। तो कोस स्क्वायर को जब 1 के अपॉन में लिखेंगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर इजिकल टू सेक्स स्क्वायर, और सेक्स स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं अच्छे से, सेक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। और इसी तरीके से साइन के अपॉन में जब कोस स्क्वायर आएगा, तो साइन के अपॉन में जब कोस स्क्वायर आएगा तो उस कोस के दो हिस्से कर लेंगे, साइन अपॉन कोस अलग, कोस अलग। तो जो साइन अपॉन कोस है वो tan बन जाएगा, और वो जो कोस अलग से बचा हुआ है वो सेक बन जाएगा। तो ये इधर वाला जो पद है वो sec x tan x में चेंज हो जाएगा, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब हम समाकलन जो वो सामान्य नियमों से कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि इसको समझाना था कि tan और ये जो sec है इसे sin cos के पदों में चेंज कीजिए, गुणधर्म 4 का यूज़ कीजिए, और उसके बाद में एक जोड़ के एक घटाने पे अलग अलग करना है, वो सामान्य तरीके से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, बुक में सोल्व किया रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी ये है विविध का 13वां क्वेश्चन। तो देखिए i बराबर माइनस पाई से प्लस पाई, 2x का कर दो अंदर गुणा, और नीचे वाले पद को कर लो अलग अलग। ठीक है, और दोनों में ही x के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो लिमिट है वो माइनस पाई से प्लस पाई, संख्या सेम है, प्लस माइनस का अंतर है। तो x के स्थान पर माइनस एक्स लिखने पर तो आप देखिए कि कहाँ फ़र्क पड़ेगा और कहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही मैं x के स्थान पर माइनस एक्स लिखूँगा, यहाँ देखिए पहले तो कोस के अंदर माइनस लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही फ़र्क उधर पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का हर तो एक जैसा ही है। अब उपरंश की बात कर लेते हैं। यहाँ माइनस लिखूंगा जब x के स्थान पे, तो उस माइनस को हटाने का कोई भी तरीका नहीं है, वो माइनस पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं माइनस लिखूंगा, यहाँ पर माइनस एक्स लिखा, यहाँ पर माइनस एक्स लिखा, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। मतलब जैसे ही साइन के अंदर माइनस आएगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा सूत्र से, और जैसे ही वो माइनस बाहर आएगा तो एक माइनस इस एक्स के आगे भी पड़ा है, तो वो बाहर वाला माइनस जो आया अभी वो इसको प्लस के अंदर चेंज कर देगा वापस। कहने का मतलब ये है कि ये जो दूसरा फलन है ये तो है सम फलन, और ये जो पहला फलन है, ये वाला पहला फलन, ये कैसा फलन है, ये विषम फलन है। तो विषम फलन का समाकलन 0, लेकिन सम फलन के लिए ध्यान रखना i बराबर क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया, नीचे वाली लिमिट को 0 कर दो, बाहर दुगना कर दो, बाकी ऐसा कैसा। ठीक है, अब देखिए आगे इसको कैसे करना है। ये 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा 4, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लिख देना आप चाहे तो। अब एक स्टेप यहाँ पे और ध्यान में रखना है, वो ये है कि अब लगाएं आप चौथा गुणधर्म। इसको नाम दे दीजिए कोई भी, जैसे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर अब x के स्थान पे वापस लिखिए पाई माइनस एक्स, अब इससे क्या होगा, 2 दूनी 4, i बराबर पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, x के स्थान पे पाई माइनस एक्स लिख दिया, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो i बराबर समीकरण 2, 1 व 2 का जोड़ कर दो। तो जैसे ही 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i प्लस में i 2i बराबर, तो देखिए जोड़ आप खुद करके देख लेना इसका, मैं डायरेक्ट उसको लिख दूँ, उस स्टेप को लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कि ये जो x साइन x आएगा ऊपर, यहाँ वाले x साइन x से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है। देखिए 4 तो बाहर पड़ा है, ठीक है, पाई साइन x, लेकिन इसका जब इससे गुणा करेंगे ना तो वो यहाँ पर कैंसिल होने वाला है,
नीचे वाला पद लघुत्तम लेने के बाद ऐसा कैसा बड़ा रहेगा। 2 से ये काट लेना 4 को, पाई को बाहर निकाल लेना। और अब इसके बाद में आपको करना है यहाँ पे प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन करना है कोस एक्स को टी मानकर इसको सोल्व करेंगे आगे, और वो आप आगे खुद करेंगे। मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत और इसको कि आई बराबर 2 से 4 कैंसिल हुआ, कोस को क्या मानना है टी, आगे कर लोगे। ये साइन एक्स डी एक्स है, ये माइनस डी टी में चेंज हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो डी टी बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी होता है। आगे इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, जो मेन स्टेप थे वो यहाँ थे, बस इसी को अपने ध्यान से समझना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, लिमिट के कारण इम्पोर्टेंट है और इस एक्स के कारण। ये 2 स्टेप हैं जिसके कारण ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहले तो लगाएंगे गुणधर्म, वही चौथा। स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को चौथे गुणधर्म से कि x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखने पर, वही दोनों का जोड़ माइनस एक्स लिखने पर, तो i बराबर 0 से पाई मैंने नीचे वाले पद को वैसे वैसा लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये वापस रिपीट होने वाली हैं। कि यहाँ पाई माइनस एक्स लिखोगे तो कोस 180 माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा होता है, स्क्वायर है, प्लस में चेंज हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा बनेगा यहाँ पे, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो वो स्क्वायर एक्स वैसा कैसा पड़ा रहेगा। अब बात करते हैं आगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 का करो जोड़, तो आई प्लस आई 2i 0 से पाई। तो जैसे मैं इन दोनों को जोड़ूंगा लघुत्तम लेना पड़ेगा, ये हर लघुत्तम आ जाएगा। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, पाई माइनस एक्स में ये एक्स जुड़ जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई रह जाएगा। पाई बाहर निकाल लेंगे, 2 बटा में ले जाएंगे, तो आई बराबर पाई बटा 2 0 से पाई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है सेम आप देखना, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज हैं उसमें एग्जाम्पल के अंदर ऐसा ही एक क्वेश्चन है। साइन कोस के पद हैं, अब इन्हें चेंज करना है टेन और सेक के पदों में। क्या करेंगे, अंश और हर में कोस स्क्वायर का भाग देने पे, अंश में भी कोस स्क्वायर का भाग दे दो और हर में भी कोस स्क्वायर का भाग दे दो। तो देखिए आई बराबर तो अंश में कोस स्क्वायर का भाग दोगे तो 1/cos स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। यहाँ कोस स्क्वायर का भाग दिया कैंसिल, साइन में कोस का भाग दिया, टेन में चेंज हो गया। अब बात करते हैं आगे गुणधर्म कौन सा, तो गुणधर्म लगाओ छठा, x के स्थान पर पाई माइनस एक्स। वही सेम ऐसा भी इक्वेशन किया था, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है, स्क्वायर होने के कारण माइनस खत्म हो जाएगा। नीचे tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, स्क्वायर होने के कारण वापस माइनस खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ ठीक है कि छठा गुणधर्म लगाने से यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो एक लाइन आप लिख लेना। अब देखिए, जब छठा गुणधर्म लगाए और सवाल में कोई फर्क ना पड़ा हो तो क्या करते हैं, लिमिट को आधा कर देते हैं, बाहर दुगना कर देते हैं। तो आई बराबर जैसे ही बाहर दुगना हो तो बाहर पाई रह जाएगा, लिमिट 0 से पाई बटा 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। और अब हमें करना है प्रतिस्थापन, tan x बराबर टी। अब ये सामान्य क्वेश्चन है, tan x बराबर टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। और बात करते हैं लिमिट की, तो जब ये 0 यहाँ लिखोगे तो t का मान 0 से पाई बटा 2 जब यहाँ लिखोगे तो tan 90 डिग्री का मान कितना, अनंत। तो लिमिट आएगी 0 से अनंत, तो i बराबर पाई 0 से अनंत 1 अपॉन में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी। आगे इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे। अब ये बन गया सूत्र कि 1 में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कि 1 ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। मैं बस वो सूत्र में मान ले लेता हूँ, कैलकुलेशन आगे खुद कर लेना कि 1 में ए tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए और एक्स के गुणांक का भाग भी देना पड़ेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, टी का जो गुणांक है वो बटा में भी आएगा। चलिए अच्छा, यहाँ पे ये बी टी मतलब ये बी टी का होल स्क्वायर है ना, तो एक्स जो है वो यहाँ पे बी टी है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो गुणांक बी आया है। बी स्क्वायर मत लिख देना यहाँ पर, ठीक है। ये बी टी का होल स्क्वायर है तो वो एक्स बी टी का काम कर रहा है यहाँ पे। चलिए लिमिट इसकी 0 से अनंत, तो पहले अनंत लिखना है फिर 0 लिखना है। जब अनंत लिखोगे तो tan इनवर्स अनंत 90 डिग्री मतलब पाई बटा 2, यहाँ आ जाएगा पाई बटा 2, तो पाई स्क्वायर बटा में 2ab और 0 पे वो सारा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट है। ये इस तरीके से करना है। स्टेप जो थे यहाँ पे याद रखने वाले, ये तो है ही स्टार्टिंग चौथे गुणधर्म से। एक तो यहाँ पे छठा गुणधर्म लगाया और उसके बाद में बस यही है, बस ये छठा गुणधर्म मेन था इसमें, चौथा और छठा, कि प्रतिस्थापन करने से पहले छठा गुणधर्म लगाना जरूरी है। तो ये तो इसके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ एक तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप खुद सोल्व करके देखना, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। विविध का 16वां क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 23 और इसके अलावा सवाल 14वां 10.3 का 19वां एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो ये और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, पहले तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे हो सकता है कि इन्हीं में से वो क्वेश्चन आ जाए। फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन भी 6 नंबर के अंदर आ सकता है, आप उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन और जो एग्जाम्पल मैंने आपको करने के लिए बोले हैं पहले वो, तो इतना करने के बाद में ही आप बाकी जो क्वेश्चन हैं आपको जो लग रहा है वो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। इतना कर लोगे, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चौथा, छठा और 7वां, यही वो मेन गुणधर्म हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।